देखिए, पहली चीज तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं चीमा साहब, अगर खून बहा हिमालय पे तो वो हिंदुस्तानी होगा, और वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए होगा या चाइनीज से लड़ाई के वक्त होगा। और उसमें हम चाइनीज को छोड़ेंगे नहीं। वो गलवान में आज भी नंबर नहीं बता पाए, कब्रें तो खुद ही वहां पे चाइना में, लेकिन वो बता नहीं पाए कि असली नंबर कितना था। कि मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, हम हिंदू पाकिस्तानी नहीं है कि आपने आर्टिकल 370 के ऊपर इमरान खान ने कहा अब तो आलू भी नहीं आएगा, प्याज भी नहीं आएगा, न टमाटर आने हिंदुस्तान के। ठीक है, अब वो थोड़ी बहुत दवाइयां जाती हैं। आपने क्या किया, अपनी ही जनता को स्ट्रेस में डाल दिया। हम जानते हैं कि हमारा चाइनीज के साथ ट्रेड है, लेकिन हम चाइनीज ट्रेड पे 100% डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेप्ट कुछ सेक्टर्स में जिसको हम पैरेलली दुनिया के साथ मिलकर डेवलप करा रहे हैं। जी साहब, कल साहब आज एक बड़ी अहम बात करनी है कि अमेरिका के जो नेवी चीफ हैं, हाल ही में उन्होंने एक लंबा दौरा किया इंडिया का। और उन्होंने कहा मैंने सबसे ज़्यादा जो एडमिरल माइक गिल्डे हैं तो चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस हैं बेसिकली सारे, उन्होंने बड़ा लंबा दौरा किया। और उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा क्रूशल पार्टनर है, मुस्तकबिल में बड़ा की रोल प्ले करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। हम रेंट पे चाइना से लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफगान का जो इन्वॉल्वमेंट था उससे निकल के आती है कि रशियंस आए अफगानिस्तान में और अमेरिकन ने आपको कहा कि चलो इनको निपटते हैं। आपको वैसे अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो रशिया से ऐसा आपको कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर आके उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंटी मुस्लिम या ऐसी कोई पॉलिसीज अपनाई थी कि आपने मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक झंडा लिया और बोला कि अब हमको फोर फ्रंट पे आना है और रशियन से लड़ना है। तो वो तो आपने बेगानी शादी के अंदर जो है अब्दुल्ला दीवाना था और उसमें आप घुस गए लड़ाई करने और वो आज भी भुगत रहे। देखिए, चाइना के साथ तो हमारा डे वन से प्रॉब्लम है। हम नेहरू जी ने 1960 50 लेट 50s तक बहुत कोशिश करी चाइना के साथ में, और हमने बहुत चीजें उसमें एक्चुअली गवाई। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है वो हमें ऑफर हुई थी, और नेहरू जी ने उसको बड़े प्यार से बोला कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो हम चाइना को इसको बोलेंगे कि वो बने, उसके बाद हम सोचेंगे। तो वो हमारी सीट तो आज तक नहीं मिली, और चाइना हमसे सबसे ज्यादा अपोज करता है। तो रेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अमेरिकन आए या ना आए, या वो हमें रेंट दे या ना दे, और हमारी इकोनॉमी वैसे रेंट पे चलती नहीं है। तो वो इट्स ए श्योर फैक्ट कि चाइना तो हमारी बॉर्डर पे बैठा, और अभी हमारे यहाँ रिपीटेड क्लैशेस हुई हैं, और रिसेंटली गलवान में भी आपने देखा क्लैशेस हैं। और डिस्पाइट लिटिल बिट ऑफ डिसएंगेजमेंट एंड मल्टीपल लेवल्स ऑफ टॉक्स, बॉर्डर टॉक्स, मीटिंग ऑफ बोथ द फॉरेन मिनिस्टर्स, नथिंग कॉन्क्रीट हैज कम आउट। ठीक है, और इंडिया भी परेशान है इस बात से, इसलिए नहीं कि सिर्फ अमेरिकन बोल रहे हैं, हम तो परेशान हैं। हम एक चीज से बहुत खुश हो रहे हैं कि जो ताइवान स्ट्रेट के अंदर जो चाइनीज की स्ट्रेस चल रही है, इसीलिए अमेरिकन ने उसको अब इंडो पैसिफिक का नाम दिया है, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट जो है वो ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी में उधर देखा जाए। और हम खुद चाहते हैं, अगर आप देखिए चीमा साहब, आप तो काफी इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में। हमेशा इंडिया वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट टू फ्रंट वॉर, पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, राइट। और हम उस स्ट्रेटेजी पे हमेशा बात करते थे, लेकिन हमने कभी चाइना को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे कि उसको कैसे हम टू फ्रंट पे करें। अब पहली बार ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ यूएस, बट इवन साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हैं, वो इस बात से एग्री करते हैं इट्स हाई टाइम टू इंश्योर चाइना इज एंगेज ऑन बोथ साइड्स। और जब भी चाइना, आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, आप समझ सकते हैं, चाइनीज आपके अच्छे मित्र हैं, कि चाइनीज को एक स्ट्रेस है इस वक्त, और इंडिया भी उस स्ट्रेस का जो नॉब है वो बढ़ाता जा रहा है। अगर आपको मैं कुछ इंस्टेंसेस दूं कि कैसे वो नॉब बढ़ा रहा है, कि वो जो ताइवान पे फोकस करने के लिए जो चाइनीज को है ना प्रॉब्लम, इतना आसान नहीं हो रहा। पहली चीज अगर आप देखें तो अभी जो है हमारा एक युद्ध अभ्यास, मतलब अगर उसका मतलब आप समझे तो इट्स अ वॉर प्रैक्टिस और वॉर एक्सरसाइज, वो हम अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड में कर रहे हैं, चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर रहे हैं। हमने पिछले साल अलास्का में ये ट्रेनिंग करी थी, अब हम उत्तराखंड में कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक ऐसी लोकेशन है जो कि चाइनीज को समझ नहीं आ रहा। और अगर आप देखें तो ये चाइनीज का रिएक्शन भी उसके ऊपर बड़ा सॉलिड आया है, कि उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने भी अब जो है उसका जो चाइनीज को स्ट्रेस करने के लिए कुछ नॉचेस अप गए। दलाई लामा को अगर आप देखें तो दलाई लामा को हमने लद्दाख में भेजा, उनसे रिक्वेस्ट करी, वो इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट में
बैठे हैं। और अगर आप देखें इसका भी बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन है, कहीं ना कहीं चाइनीज अंडरबेली में तिब्बत भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शिनजैंग है, तिब्बत है, ताइवान है, ये प्रॉब्लम एरियाज है। और ये वो इलाके हैं जिसमें तिब्बतियों ने आज भी चाइनीज रूल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो बताएं कि कल को क्या होने जा रहा है इसमें, अगर चाइनीज ने आपकी ट्रेड बंद कर दी, ठीक है, तो जो आपके वहां पे चूल्हे जल रहे हैं वो बंद हो गए, मेरा नहीं ख्याल चाइना को फर्क पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस पे, ये बात सही है? हाँ जी, अच्छी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, पहली चीज तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं चीमा साहब, अगर खून बहा हिमालय पे तो वो हिंदुस्तानी होगा, और वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए होगा या चाइनीज से लड़ाई के वक्त होगा। और उसमें हम चाइनीज को छोड़ेंगे नहीं। वो गलवान में आज भी नंबर नहीं बता पाए, कब्रें तो खुद ही वहां पे चाइना में, लेकिन वो बता नहीं पाए कि असली नंबर कितना था। कि मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, हम हिंदू पाकिस्तानी नहीं है कि आपने आर्टिकल 370 के ऊपर इमरान खान ने कहा अब तो आलू भी नहीं आएगा, प्याज भी नहीं आएगा, न टमाटर आने हिंदुस्तान के, ठीक है। अब वो थोड़ी बहुत दवाइयां जाती हैं। आपने क्या किया, अपनी ही जनता को स्ट्रेस में डाल दिया। हम जानते हैं कि हमारा चाइनीज के साथ ट्रेड है, लेकिन हम चाइनीज ट्रेड पे 100% डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेप्ट कुछ सेक्टर्स में जिसको हम पैरेलली दुनिया के साथ मिलकर डेवलप करा रहे हैं। अगर आप देखें तो इंडिया और ताइवान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। अभी हमारी सभी सेमीकंडक्टर हब बनाने की बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रेड अभी हमारा 6 बिलियन है, लेकिन हमें बाकी दुनिया से बहुत ट्रेड, हमने मिडिल ईस्ट को डेवलप किया, अफ्रीका को डेवलप किया, यूएस और यूरोप के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो चाइनीज का, अब चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं, और ये मेरा बड़ा डिस्कशन होता है अपने दोस्तों के साथ में जब भी हम जियोपॉलिटिक्स पे बात करते हैं कि कैन चाइना एक्चुअली अफोर्ड अ वॉर, और कैन चाइना गेट इनटू अ काउंटर विद यूएस और इंडिया लार्ज ट्रेड पार्टनर्स ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेड। चीमा साहब, हमारा पहला डिस्कशन हुआ था कि चाइनीज इकोनॉमी हिल रही है। 30% ऑफ चाइनीज जीडीपी जो है रियल स्टेट से आती है। 30 कंपनी जो टॉप है, इवन एवरग्रांड जो है, वो डिफॉल्ट करेंगी इस साल में। पैसे नहीं है चाइनीज कंपनीज में उसको पे करने के। अगर आप उस पूरा साइकिल को, किसी दिन अपन उस पर बातचीत करेंगे, अगर पूरी रियल स्टेट की साइकिल को देखें, अगर कंपनियां डिफॉल्ट करती है तो चाइनीज बैंकिंग सिस्टम हिलेगा बुरी तरीके से। दूसरी बात, 50 साल में पहली बार चाइनीज ड्रॉट में जा रहा है। आपने अभी सुना ही होगा, शंघाई में और बीजिंग में नाइट लाइट्स बंद कर दी गई हैं, फैक्ट्रीज बंद होने लग गई हैं, लोग अपने बर्फों की सिल्लियां लगा के एसी की जगह काम कर रहे हैं। आप देखिए प्लीज, पूरे यूट्यूब पे है। तो चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से श्रिंक कर रही है। और कैन दे अफोर्ड टू हैव, मतलब आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप हिमालय में ऐसे कौन सी आपने वहां पे शंघाई या बीजिंग बनाना है? तो अगर आप वहां पे लड़ाई करते हैं और उससे ट्रेड में इंडिया को कुछ सिखाई करने की बात करते हैं, सिखलाई देने की, तो आई एम श्योर नुकसान चाइनीज को ज्यादा होगा। लेकिन आप जैसा कहते हैं बिल्कुल, हम तो डेमोक्रेसी है, हमें तो कोई भी डिसीजन अपने पब्लिक का ध्यान लेके करना पड़ेगा। पर मिस्टर जी जिनपिंग है जो, वो हो सकता है अगर वो अक्टूबर का इलेक्शन समझे कि बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है या वो हार जाए तो कुछ ना कुछ मेजर एस्केलेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड होगा, लेकिन अब वो बड़े लेवल पे वॉर होगा। और इंडिया अकेला नहीं है अब इसके अंदर। ये इतना हम इस गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करा कि वी डेवलप आवर टाइज विद ऑल द नेबर्स अराउंड चाइना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। चीन को मात देने के लिए भारत अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अमेरिका नौसेना प्रमुख ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। अमेरिका की नौसेना संचालन प्रमुख एडम माई गिल्डे ने कहा कि चीन का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाते हुए भारत भविष्य में अमेरिका का अहम साझेदार होगा। उन्होंने कहा कि भारत चीन से 2 फ्रंट पर मोर्चा लिए हुए है। अमेरिकी नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत में अब अन्य देशों की अपेक्षा अधिक समय देना होगा, क्योंकि ये हमारा भविष्य का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जून में जब क्वाड के नेता अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में जापान में मीटिंग कर रहे थे, तो चीन के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कई मोर्चों पर फ्रंट खोलने की भी रणनीति बनाई गई थी। पेंटागन के पूर्व अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी ने निक्कई एशिया को बताया कि भारत ताइवान पर स्थानीय लड़ाई में सीधे योगदान नहीं देगा, लेकिन ये हो सकता है कि चीन का ध्यान हिमालय की सीमा की ओर आकर्षित करे। इससे चीन कई मोर्चे पर उलझेगा। अमेरिका और भारत के बीच अक्टूबर महीने में एक संयुक्त युद्धाभ्यास प्रस्तावित है। इस माउंटॉप एक्सरसाइज को चीन के लिए दूसरे मोर्चे को रेखांकित करने के रूप में देखा जा सकता है।
वॉर प्रैक्टिस दक्षिण एशिया उद्देश्य के उत्तराखंड राज्य में 18 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत ने 3 बार ऐसा वॉर एक्सरसाइज की है। भारत ने 2014, 16 और 18 में उत्तराखंड में ऐसे स्ट्रेटेजिक युद्ध अभ्यास किया है। ये सभी अभ्यास चीन की सीमा से 300 किलोमीटर से अधिक तलहटी में आयोजित किए गए थे।